हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाबू इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को हम लोग है ना बारी बारी से देखते हैं। आज का टारगेट होगा हमारा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एसएचएम। आज हम आपको दो का कंसेप्ट देंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी हम आपको देंगे, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम में आप जानते हो कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब उस पर नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है? जीरो। जब उस पर नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो एक चीज बताइए, आप जो बना रहे हो वो है क्या? प्रॉब्लम रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, ठीक है। और कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो जीरो। नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो जीरो। मालूम है ना कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स का वैल्यू जीरो। फिजिक्स का सबसे इजी न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम का होता है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। इसका क्वेश्चन कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में भी हमने देखा था, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स यानी जितने भी फोर्स बॉडी पर चार्ज पार्टिकल पर लग रहा है सभी को क्या करो, है ना, जीरो के बराबर करो। तो जीरो के बराबर कब करते हैं? तो भाई यहां देखना होता है कि मैग्नीट्यूड में सेम है होना चाहिए और डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? अपोजिट। मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट। तो कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स का वैल्यू जीरो कब होता है? तो जब मैग्नीट्यूड में सेम हो, है ना, और डायरेक्शन में अपोजिट हो। क्लियर? तो ध्यान दीजिए। तो एक चीज बताइए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, मालूम है ना? वो फोर्स कितना लगता है? तो Q इंटू ई। Q इंटू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर निगेटिव है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, हालांकि हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर में। तो वहां आपको बताया गया था कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। वो फोर्स F इक्वल टू क्यू ई होता है। F इक्वल टू क्यू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज निगेटिव है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाबू ये देखो, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो फोर्स लगेगा किधर लगा? तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना? तो Q इंटू ई। अगर मान लो निगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। क्यों? क्योंकि चार्ज कैसा है? तो निगेटिव चार्ज है। तो F इक्वल टू कितना? QE। क्लियर? तो यहां से क्या सीखने को मिला कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब उस पर फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना? तो Q इंटू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज निगेटिव है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो यहां पर कि नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के इक्वल टू कितना? जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या समझे कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होगा। नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है? तो टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होगा, टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जीरो होना चाहिए और टोटल फोर्स अलोंग जेड एक्सिस भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ। जैसे एक हम आपको न्यूमेरिकल ही है लेकिन उसका कंसेप्ट देते हैं, फिर उसके बाद उसका न्यूमेरिकल देंगे।
ठीक है, जैसे देखो क्या है यहां पर कि कोई आपको चार्ज पार्टिकल देगा, इसका मास रहेगा और इसका चार्ज दिया रहेगा और कहेगा ये इक्विलिब्रियम है। तो एक चीज बताओ, मान लो ये पार्टिकल है, इसका मास दे दिया, इस पे चार्ज दे दिया और कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम है, क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसे सोचोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि mg लगेगा और ये डाउनवर्ड मूव करेगा। तो क्वेश्चन का कहना है कि ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि इस पर एक फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा। क्या लग रहा हो? अपवर्ड। यहां देखिए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, है ना? तो आप बताइए क्या होगा यहां पे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर है? अपवर्ड है। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स कितना? तो Q इंटू ई। किधर? तो भाई अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना? F इक्वल टू Q इंटू ई। और मास है तो mg, मास है तो mg। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आप क्या जानते हो? समेशन F इक्वल टू 0। तो देखो डायरेक्शन अपोजिट है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बराबर कर दो। तो क्या लिखोगे यहां पे? तो Q E इक्वल टू कितना? M इंटू जी। ये हो गया। अब देखो कहीं कहीं पे इसका मास नहीं दे करके इसका क्या देता है? डेंसिटी देगा। क्या देगा? डेंसिटी देगा, रेडियस देगा। तो देखो कैसे निकालोगे? तो मास, तो आप जानते हो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर? और ये मान लो ये जो बॉडी है वो स्फीयर है। क्या है ये? स्फीयर है। वो दिया रहेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। हम एग्जांपल बता रहे हैं कि मान लो ये स्फेरिकल चार्ज बॉडी है। क्लियर? तो यहां आपको वॉल्यूम, तो बताइए मास, वॉल्यूम कितना? तो 4/3 पाई आर क्यू। और ये डेंसिटी पुट कर दो यहां, तो कितना हो जाएगा? तो क्यू ई इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये हो गया मास और इंटू जी। इसको पुट कर दीजिएगा, आपका न्यूमेरिकल क्या होगा? बन जाएगा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देते हैं, उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल कह रहा है व्हाट चार्ज मस्ट बी गिवन टू ए स्फीयर प्लेस 3 मीटर डायरेक्टली एबव ए पीच बॉल ऑफ मास 0.05 ग्राम, 0.05 ग्राम in order to hold it in equilibrium. In equilibrium, the charge on the pitch ball is 5 माइक्रोकूलम, है ना? और G का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कितना चार्ज किस पे दिया जाए? स्फीयर पे, है ना? और वो क्या है? डायरेक्टली एबव, है ना? ऊपर है। किसके? एक पीच बॉल के, एक पीच बॉल के ऊपर है। ठीक है, ऑफ मास 0.05 ग्राम, ऑफ मास 0.05 ग्राम। ठीक है, इन ऑर्डर टू होल्ड इट इन इक्विलिब्रियम द चार्ज ऑन द पिच बॉल इज 5 माइक्रोकूलम एंड इतना। तो इस पे चार्ज पूछा है ना बाबू। तो देखो मान लो ये बॉल है, पिच बॉल, और ये कोई स्फीयर है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। क्या है? 3 मीटर। और क्या कर रहा है? इस पे आपको चार्ज कितना दिया है? इस पर चार्ज आपको दिया है 5 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, और इसका मास आपको दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? तो ठीक है, मास दे दिया है और कुछ दिया है, डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, तो देखो यहां पर, तो ये इक्विलिब्रियम में क्या है? ये इक्विलिब्रियम है। तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब उस पर नेट फोर्स का वैल्यू 0। तो बाबू इसका मास है तो mg लगेगा। ठीक है, तो इसको इक्विलिब्रियम में आने के लिए एक फोर्स किधर चाहिए? अपवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अपवर्ड। यानी कितना? तो मान लिया वो E, तो कितना? Q इंटू ई। तो भाई एक चीज बताओ, आपको क्या क्या दिया हुआ है? गिवन मास कितना दिया हुआ है? 0.05 ग्राम।
और क्या दिया हुआ है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है चार्ज Q 5 माइक्रो कूलम, ठीक है, पिच बॉल का। तो ऐसा करते हैं QP, यहां दे मास ऑफ पिच बॉल। अब देखिए क्या कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम में है। तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उस पर नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो, 0। तो समेशन एफ नेट इज इक्वल टू 0। और नेट फोर्स 0 कब होता है, जब मैग्नीट्यूड में सेम हो और डायरेक्शन में अपोजिट। तो बाबू डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको क्या करो, इक्वेट कर दो। तो mg इज इक्वल टू कितना, QE। mg इक्वल टू QE। तो मास दिया है ना, चलो मास कितना दिया, 0.05 ग्राम। तो केजी में बदलोगे 1000 और g का वैल्यू कितना, 10। Q चार्ज कितना है बाबू, 5 माइक्रो कूलम। तो 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ई आया। तो यहां से सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो यहां पॉइंट हटाइएगा तो 100 जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा कितना, यहां देखो 5, यहां 10⁻³ और यहां 10 है, तो इसको लिखोगे 5 इंटू 10⁻⁴। क्लियर, इक्वल टू कितना, 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ई। देखो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। तो E इक्वल टू बताओ कितना होगा, तो 1/, ये इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻6। तो E इक्वल टू कितना, 1/10⁻⁻2। तो इसको ये माइनस ऊपर जाके क्या होगा, प्लस। तो यहां लिख सकते हो E इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम। लेकिन ये निकला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछा क्या है, इस पर चार्ज, स्फीयर पे चार्ज पूछा है। तो बाबू E इक्वल टू आप जानते हो K Q/r², K Q/r²। तो बताओ E का वैल्यू कितना आया, तो 100 K 9 इंटू 10⁹ Q निकालना है बाई r²। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 3। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 से 9 कैंसिल। तो आप इसको लिखोगे 100 बाई 10⁹9। तो इसको लिख, यहां पे देखो तो ये ऊपर जाके क्या होगा बाबू, क्या होगा ये माइनस। तो Q इक्वल टू 10⁻² इंटू 10⁻⁻9। तो हम लिख सकते हैं 10⁻⁻7 कूलम, या इसको ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 माइक्रो कूलम। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, यहां क्या कर रहा है कि कोई स्फीयर है, उसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया। तो इस पे कितना चार्ज दिया जाए ताकि वह इक्विलिब्रियम में हो। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स का वैल्यू 0, और नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्शन में अपोजिट। तो यहां मास है तो mg, जो ऑलवेज क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, और ये QE किधर, अपवर्ड। तो हमने इसको रिलेट किया, तो क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो E इक्वल टू कितना, KQ/r²। इसमें वैल्यू पुट किए और क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। क्लियर, देखो सेकेंड न्यूमेरिकल। देखो इस न्यूमेरिकल में, ठीक है, हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। जैसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लीजिए, ठीक है, और आप जैसे आगे पढ़ोगे, जैसे सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जब अगर पढ़ लोगे, तो इस क्वेश्चन को सीट से जोड़ करके दिया हुआ है, वो कंपटीशन का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अभी हमें मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता नहीं है। तो अगर मान लो अगर E है, अब जो भी जैसा न्यूमेरिकल रहेगा वैसा डाटा पुट कर देंगे, उससे क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहां क्या कर रहा है कि ए बॉल हैविंग ए चार्ज Q, कोई बॉल है जिसपे चार्ज कितना Q है, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड में, एज ऑन इन द फिगर।
तो ऐसे क्वेश्चन से क्या क्या पूछ सकता है? पहला तो इक्विलिब्रियम एंगल, है ना, इक्विलिब्रियम एंगल, ये आपको एंगल पूछेगा, कितने एंगल पर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, पहला। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, कि इसमें जो स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो उसमें टेंशन कितना होगा। तो यहां से दो क्वेश्चन एराइज होता है, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं। तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा? 0, यानी अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड, राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड। तो देखो, तो सबसे पहले ये बताओ इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। देखो तो मास है तो mg लगेगा, मास है तो mg लगेगा, क्लियर। और बताइए, ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है ना, धागे से कनेक्ट है ना, तो क्या लगेगा? टेंशन। क्या लगेगा? टेंशन। टेंशन लगता किधर है? तो हमेशा बॉडी से दूर। टेंशन किधर लगता है? ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन जब भी लगता है तो बॉडी से दूर, ये टी हुआ। और बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है, वो फोर्स F इक्वल टू क्यू ही होता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर निगेटिव है तो अपोजिट। तो बाबू चार्ज कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव ना, तो फोर्स कहां लगेगा? तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना? Q इंटू ई, Q इंटू ई लगा। अब बताओ, यहां देखा जाए कि इक्विलिब्रियम में कोई भी चीज कब होता है? जब नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है? 0। तो 0 कब होगा? जब मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट। तो यहां डायरेक्शन अपोजिट है, इसका अपोजिट है नहीं ना। अब देखो, तो अब देखो क्या करोगे। तो ये थीटा है, तो बाबू ये एंगल थीटा होगा, होगा या नहीं होगा? अल्टरनेटिंग एंगल होगा। अब बताओ कंपोनेंट तोड़ो, इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो जिसके साथ एंगल उधर कॉस थीटा, तो ये हो गया टी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर टी साइन थीटा। अब बताओ, इक्विलिब्रियम में है ना, तो एट इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। तो यहां क्या लिखोगे? एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स 0, तो राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड, तो टी साइन थीटा इक्वल टू कितना? क्यू ई। टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना? mg। 1 और 2 नहीं। अब यहां से दो क्वेश्चन एराइज होता है, पहला इक्विलिब्रियम एंगल और दूसरा टेंशन। तो देखो, अगर आपसे एंगल पूछता है ना तो डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या करो? डिवाइड करो। तो t से t कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस कितना? tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा? क्यू ई बाई एम जी, क्यू ई बाई एम जी। तो अगर थीटा पूछा तो क्या लिखोगे? tan इनवर्स क्यू ई अपॉन एम जी बना। एक ये क्वेश्चन हुआ। सेकेंड, अगर आपसे टेंशन पूछता है तो आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप इसको क्या कीजिएगा? तो स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा। तो इसको क्या कीजिएगा? इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। तो बताओ क्या लिखोगे इसको? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। लिखोगे ना? यहां से देखो, टी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? तो क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ टी बराबर कितना? रूट अंडर क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी ढंग से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये समाप्त होता है।